हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियाँ जो आपको गर्मियों में दे ठंडक का एहसास, और एहसास के साथ साथ ठंडक के साथ साथ वो आपको बीमारी भी दूर करेगी। वो क्या है? उससे पहले आप अगर नए हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर और लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइबर लाइक जरूर करिएगा। आप लाइक उंगली से करते हैं, आपकी उंगली में दर्द नहीं होगा, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। लाइक और अगर नहीं है तो फॉलो और सब्सक्राइबर तो कर लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं बैठे घर बैठे, कुछ नहीं करना, कोई खर्च नहीं। तो वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरे का नाम सुना होगा लोगों को, लेकिन उसके बेनिफिट, उसके फायदे क्या है हम बताएंगे। उसके फायदे क्या है और उसके ज़्यादा खाने से नुकसान क्या है और कैसे आपको लेना है, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आप थोड़ा बना रहिए हमारे साथ। गोंद कतीरा, ये अगर आपके पूरे शरीर में कहीं भी पेन किलर यानी कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हड्डियों में हो, मांसपेशियों में, गर्मी की वजह से सर में दर्द हो गया हो, क्योंकि गर्मी में काम करके लू लग गई हो, इन सब में काम करेगा गोंद कतीरा। अगर आपको गर्मी में ठंडक का एहसास लेना है, आपके शरीर में सर में गर्मी या सर दर्द हो चुका है, गर्मी की वजह से आंखें दुगनी आ गई है, लाली आ गई है, या बुखार हो गया है गर्मी की वजह से, या अगर पेचिस लग गई है गर्मी की वजह से, पेट में मरोड़ बन गया है गर्मी की वजह से, तो इसमें सब में काम करेगा गोंद कतीरा। अगर आपका, क्योंकि गर्मियों में कम पेशाब आता है, और पेशाब कम क्यों आता है? क्योंकि पानी हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन पसीने के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, पेशाब कम आता है, तो इस वजह से पेशाब के रास्ते जलन होनी शुरू हो जाती है। और इसलिए पानी कम पिए, जब पानी कम पिएंगे तो ऑटोमेटिक ही पेशाब में जलन होनी शुरू हो जाएगी और पेशाब का रंग थोड़ा पीला भी हो सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने खाना है गोंद कतीरा। क्योंकि गोंद कतीरा एक जबरदस्त चीज है, हम आपको इसके फायदे गिनवा रहे हैं। अगर आपकी हड्डी कमजोर है, बार बार टूटती है या ना टूटती हो, अगर आपको उसके लिए क्यों कैल्शियम की जरूरत होती है, आपने कैल्शियम कैसे पूर्ति कर दी है? गोंद कतीरे के अंदर कैल्शियम होता है, तो आप कैल्शियम खाइए। और तो और यहाँ तक कि अगर डॉक्टरों को आपको बोल दिया है कि आपकी हड्डी में गिरिस यानी चिकनाई यानी कैल्शियम खत्म हो चुका है, तो आप गोंद कतीरा खाइए। गोंद कतीरे से आपको ये सब सब पूर्ति होगी पूरे शरीर के अंदर। अगर आपका पाचन क्रिया डाउन है, सही भूख नहीं लगती, पाचन क्रिया सही काम नहीं कर रहा, गैस एसिडिटी बनती है, पेट साफ नहीं होता, तो उसमें भी ये आपके बेहतरीन तरीके से काम करेगा। दूसरा, अगर आपको वेट लॉस करना है, उसमें भी ये काम करेगा। कमाल की चीज है। वो कैसे लॉस करेगा? मारने के बाद आपने अगर गोंद कतीरा खाया है, तो गोंद कतीरा जब आप खाएंगे तो वो देर तक पेट भरा रखता है, और पेट भरा रहने से आपको भूख नहीं लगेगी, आप अड़गम सड़गम ये फालतू की चीजें नहीं खाएंगे। जब आप फालतू की चीजें नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको बवासीर हो गई है, किसी भी तरीके से दस्त हो गई है, तो आप गोंद कतीरे का सेवन करें। इसके सेवन से आपको बवासीर भी और पेट की गर्मी, आंतों की गर्मी, ये सब दूर हो जाएगी। अगर आपके मुंह में छाले आ गए हैं, मुंह आ गया है, पेट की गर्मी से हो या वैसे किसी भी इंफेक्शन के तरीके से हो, आप गोंद कतीरा खाइए तो वो भी आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपका लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर पीलिया हो चुका है, आपको भूख नहीं लगती, जो खाते हजम नहीं होता, आपका लीवर काम करना छोड़ दिया है, तो तब भी आप गोंद कतीरा ही खाइए। इसके साइड इफेक्ट क्या है? इसके साइड इफेक्ट सिर्फ बहुत थोड़े हैं, मामूली से है। अगर आप इसकी डोज ज्यादा लेंगे, तो डोज ज्यादा लेने की वजह से आपके पेट में भारीपन और पेट दर्द हो सकता है। इसलिए हम जितनी क्वांटिटी इसकी बताएंगे आप उतना ही लीजिए। आपको गोंद कतीरा बाजार से लाना है साफ सुथरा, उसके अंदर कोई कंकर, कोई मिट्टी, कोई इसका तना से या छिलका आ जाता है, वो ना हो, साफ सुथरा हो। अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके गोंद कतीरा मंगा सकते हैं। अगर किसी और दवाइयों की भी आपको जरूरत हो तो घर बैठे आप हमसे दवाई मंगा सकते हैं कोरियर द्वारा, कोई परेशानी हो। तो आपने कैसे लेनी है? आपने गोंद कतीरा बाजार से अगर लेके आएंगे, या तो आप उसे मिक्सी में बड़ी बारीक कर लीजिए, या फिर आप बारीक नहीं करते, आप आधी चम्मच 1 कप पानी में आप उसे भिगो दे रख दीजिए। 2 घंटे मिनिमम कम से कम भीगा रहना चाहिए। उसके बाद आप अगर शाम सारी रात भिगो तो बेहतर रहता है, यानी शाम को भिगो दो, आप सुबह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसे क्या करना है, आधा चम्मच 1 कप पानी में आपने भिगोना है, फिर सुबह
उसे आप निकालना है। उसमें आप मिश्री चीनी मिला सकते हैं स्वाद अनुसार, जितना भी आप मिला सकते हैं। उसके अंदर आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, पुदीना के पत्ते, अगर आपको इच्छा हो तो। कोई जरूर नहीं है। तो फिर आपको इसे फ्रिज में रख देना है। गर्मियों के दिनों में फ्रिज में रखकर आप इसे स्वादिष्ट नान खा सकते हैं, यानी बड़े चाव से एंजॉय कर खाइए और समझते रहिए। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, हम इसका भी तरीका बताएंगे। आपने लस्सी में, दही में आप डालकर ले सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप रूह अफ़ज़ा के पानी में आप इसे डाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए। उसके अंदर आप तुख मलंगा भी डाल सकते हैं। ये डालकर आप उसका बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा और उसे मजे से आप खाएंगे। छोटा बच्चा, आपने पहले आधा चम्मच लेना है, उसके बाद आपने आराम आराम से क्वांटिटी बढ़ानी है, यहाँ तक कि 2 चम्मच आप लास्ट इसकी डोज कर दीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लंबे टाइम तक आप कोई भी वीडियो आप देखिए हमारे यूट्यूब पर ही देखिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम उसका वीडियो बना देंगे या आपको जवाब दे देंगे। आपको ऐसी ही वीडियो हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ को आप हमारे चैनल का आप फॉलो जरूर करिएगा।